किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है। एक सवाल सही होता है तो कितना नंबर मिलता है? 4 नंबर। तथा एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है, 1 अंक उसका कट जाता है। एक गलत होता है सवाल तो 1 अंक क्या होता है? कट जाता है, घट जाता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है, कितने प्रश्न हल करता है? 60 प्रश्न हल करता है तथा 130 अंक प्राप्त करता है। 60 के कितना? 130 है। ये अंक प्राप्त करता है तब वह कितने प्रश्नों को सही उत्तर देता है? कुल कितना प्रश्न को जवाब देता है? 60 प्रश्न। अब 60 में से कितना सही हुआ कितना गलत हुआ मालूम नहीं है, लेकिन 60 के कितना नंबर मिलता है? 130 नंबर। तो पूछा गया है कितना सवाल सही किया है, 60 में से कितना सही किया है। संख्या कितना है? 60। 60 में से मान लेते हैं कि x सवाल सही किया होगा। कितना सवाल? x सवाल। तो गलती कितना किया होगा? गलती कितना किया होगा? 60 माइनस x। ये समझ में आया? 60 में से x निकल गया तो कितना बचा? 60 माइनस x। मान लेते हैं कि 60 सवाल था, उसमें से 10 सवाल नहीं 50 सवाल सही किया, तो गलती कितना किया? 10 सवाल। 10 सवाल गलती किया कि नहीं? तो 10 कैसे निकला? 60 जितना था उसमें से जितना सही किया क्या कर दिए? घटा दिए। तो कितना हो जाएगा? 10। तो 50 से 10 कितना हो जाएगा? 60 होगा। उसी तरह से 60 सवाल था, उसमें से 1 सवाल सही किया, तो गलती कितना किया? 60 माइनस x। क्या सब कुछ समझ में आ गया? अब देखिए, अगर 1 सवाल सही करता है तो 4 नंबर मिलता है, लिखा हुआ है ना। 1 सवाल सही करता तो 4 नंबर। अगर 2 सवाल सही करेगा तो 8 नंबर। 3 सवाल का एक सही करेगा तो 12 नंबर। मैं जितना सवाल सही करेगा यहाँ लिखाता है कि नहीं, तो 1 सवाल सही करेगा तो कितना नंबर मिलेगा? 4x मिलेगा। तो इसे किसे गुना करेंगे? 4 से, क्योंकि इतना सही किया है 1 सवाल, प्रत्येक सवाल के लिए 4 नंबर। और 1 सवाल सही किया है तो कितना होगा? 4x। इतना नंबर आया था, इतना नंबर उसको मिला था। अब इसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कट जाता है। अगर 1 गलती किया होगा तो कितना नंबर कटा होगा? 1 नंबर। और अगर 2 गलती किया होगा तो कितना नंबर कटा होगा? 2 नंबर। तो जितना नंबर लाया था उसमें माइनस होगा। इतना नंबर लाया था, इतना सही किया था तो इतना नंबर मिल जाता, लेकिन इतना नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह गलती कर चुका है। कितना गलती किया है? 60 माइनस x। अगर वह 1 क्वेश्चन गलती करता तो 1 नंबर कटता, 2 क्वेश्चन गलती किया तो 2 नंबर कटता। कितना गलती किया है? 60 माइनस x। इसको किससे गुना करेंगे? 1 से। तो इतना होगा, इतना नंबर कम होगा, इतना नंबर कम होगा। किसमें? 4x में। किसमें कम होगा? 4x में कम होगा, 4x में कम होगा, कम हो जाएगा। और ये इतना नंबर आना था, इतना नंबर ला रहा था, लेकिन गलती की वजह से इतना क्या हो गया? घट गया। तब जाकर के फाइनल आंसर कितना मिला है? 130 नंबर। कितना आया? 130 नंबर। ये सबको समझ में आया? 1 सवाल सही किया, गलती कितना किया? 60 माइनस x। 1 क्वेश्चन सही करता तो 4 नंबर, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन सही करता तो 8 नंबर। तो यहाँ पर 1 सवाल सही कर रहा है तो कितना नंबर मिलेगा? 4x मिलेगा, 4x मिलेगा। इतना नंबर ले आता, और गलती नहीं करता तो इतना नंबर आ जाता। लेकिन क्या कर दिया? 60 माइनस x से गलती कर दिया है। अब प्रत्येक गलती के लिए कितना अंक खो देता है? 1 अंक माइनस हो जाता है। ठीक है, 1 गलती के लिए 1 माइनस, 2 गलती के लिए 2 माइनस होगा ना। तो 60 माइनस x। अब प्रत्येक गलती के लिए 1 नंबर कटता है, तो 60 माइनस x गलती किया है तो 1 से गुना कर देंगे। अगर 10 क्वेश्चन होगा तो कितना नंबर कटेगा? 10 नंबर। इतना नंबर गलती किया है तो क्या करेंगे? इसमें माइनस होगा। इतना नंबर आना था, अब इसमें क्या होगा? घटेगा, इतना नंबर घट जाएगा। तब मिल करके यहाँ पर घट करके कितना बचेगा? 130 नंबर। ठीक है, तो पूछा गया है वह कितने प्रश्नों को सही उत्तर दिया है। कितना प्रश्न को उत्तर सही उत्तर दिया है? x। तो x का मान निकालना है। x क्या माने थे? सही सवाल। तो यहाँ पर x का मान निकालिए। कितना x? 4x। 1 से गुना करेंगे 60 होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जब ब्रैकेट टूटता है तो अंदर का साइन क्या होता है? चेंज होता है। अगर प्लस आता तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, यहाँ तक बराबर 130। 4x प्लस 1x 5x
माइनस हो जाके प्लस 130 में जाएगा 130 प्लस 60 190 इन हो जाएगा। काटिए 5 दिया 15 कितना बचेगा 4 4 और 0 40 5 8 40 एक्स बराबर 38। एक्स क्या माने थे एक्स क्या माने थे कितना सवाल सही किया है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 38। अब बोलता है कितना गलती किया कितना गलती किया तो क्या करेंगे 60 माइनस एक्स ये गलती है 60 में कितना हटाएंगे 38 कितना निकलेगा 22। ठीक है इतना गलती किया और इतना सही किया। कितना सही कितना क्वेश्चन था 60 कितना सही किया 38 गलती कितना किया 22। एक क्वेश्चन के लिए कितना नंबर मिल रहा है 4 नंबर तो 38 क्वेश्चन के लिए इतना नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर तो 38 क्वेश्चन के लिए इतना नंबर मिलेगा 4 8 32 4 तिया 12 12 3 15 कितना आएगा 152 नंबर आता। लेकिन गलती कितना कर दिया है 22 और एक क्वेश्चन के लिए कितना करता है 1 नंबर तो 22 क्वेश्चन के लिए 22 नंबर कट जाएगा ये घटेगा जी इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन दिए हैं। बताइए 2 में 2 जाएगा तो 0 5 में 2 जाएगा तो 3 कितना नंबर वही तो 130 नंबर लाया है। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी परीक्षार्थी ने उस परीक्षा में पूछे गए सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए हो तथा उसके प्राप्तांक 8 हो तो उसके द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या क्या है। कितना प्रश्न का उत्तर दिया है 20 तो 20 में से कुछ सही किया होगा कुछ गलती किया होगा। क्या पूछा गया है सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या। मान लेते हैं एक सवाल सही किया होगा कितना सवाल एक सवाल तो गलती कितना किया होगा 20 माइनस एक्स गलती किया होगा। प्रत्येक सही के लिए कितना अंक दिया जाता है सही उत्तर के लिए 1 अंक तो एक से क्वेश्चन सही किया है तो इतना नंबर मिलना चाहिए इसको इतना नंबर दे दिए लेकिन गलती कर दिया है इसलिए क्या होगा माइनस होगा। और प्रत्येक गलती के लिए कितना अंक काट लिया जाता है 1 अंक काट लिया जाता है। ये गलती जो है नंबर है 1 से गुना कर दिए इतना नंबर क्या हो गया है घटेगा इतना नंबर घटेगा इसमें घटेगा तब जाके फाइनल इसका कितना नंबर आया है प्राप्तांक कितना है 8 है 8 नंबर लाया है। तब पूछा गया है सही उत्तर दिए प्रश्न संख्या क्या है एक्स का मान निकालना है एक्स 20 1 से गुना करेंगे तो ही आएगा ये 20 हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बराबर 8 एक्स और एक्स कितना है एक्स 2x माइनस जाके प्लस 8 और 20 कितना 28 कितना बार कटेगा 14 बार में 2 एकम 2 2 चौके 8 एक्स बराबर 14 और एक्स क्या माने थे सही प्रश्नों की संख्या तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक्स बराबर 14। पूछता गलती कितना किया है गलती कितना किया है 20 माइनस 14 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सुधीर प्रत्येक सही हल किए प्रश्न के लिए 3 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत हल के लिए प्रश्न के लिए 2 अंक खोता है। वह 30 प्रश्न हल करता है और 40 अंक प्राप्त करता है। सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या क्या है। कितना प्रश्न हल करता है जी 30। अब 30 में से क्या बोल रहा है इसमें 40 से नंबर प्राप्त करता है 20 सवाल सही करके 40 नंबर प्राप्त करता है। बताइए एक्स सही किया होगा गलती कितना किया होगा 30 माइनस एक्स। एक सवाल सही करता है तो कितना नंबर मिलता है 3 अंक तो एक सवाल सही किया होगा तो कितना नंबर मिला होगा 3x इतना नंबर आया था जब गलती नहीं करता लेकिन गलती किया है 30 माइनस एक्स। और प्रत्येक गलती के लिए एक गलती के लिए कितना नंबर कटता है 2 नंबर कटता है तो इतना गलती किया है तो इतना गुने 2 करेंगे और इतना नंबर क्या होगा माइनस होगा और जब माइनस होगा तब फाइनल आंसर कितना है 40। ठीक है कितना x 3x 2 से गुना करेंगे 30 दूनी 60 माइनस माइनस प्लस कितना x 2x 2 दोनों से गुना होगा बराबर 40।
3x और प्लस 2x माइनस के प्लस 60 से 40 तो कटेगा कितना बार में 20 बार में x बराबर 20। x क्या माने थे सही प्रश्नों की संख्या x बराबर 20 हो जाएगा। गलती कितना हो जाएगा 10। अरे 30 में जाएगा 20 तो कितना 10। गलत सवाल हो जाएगा 10। सही सवाल हो जाएगा 20। एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 100 प्रश्नों को हल करता है। कितने प्रश्न है 100 प्रश्न है। सही उत्तर के लिए प्रति प्रश्न 4 अंक तथा गलत उत्तर के लिए प्रति प्रश्न 1 अंक काट दिए जाते हैं। माइनस मतलब माइनस कट जाता है घट जाता है कितना 1 अंक क्या होता है घट जाता है। ये -1 का कहना मतलब क्या है 1 नंबर घट जाता है। यदि परीक्षार्थी को 260 अंक प्राप्त हुए तो 100 प्रश्नों को बनाने में उसे कितने सही उत्तर है। 100 प्रश्न को बनाने में उसे कितने सही उत्तर है। 100 सवाल बनाया 1 सवाल सही किया। बताइए गलती कितना किया 100 माइनस x गलती किया होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना नंबर मिलता है 4 नंबर और गलती के लिए 1 नंबर काट लिया जाता है ना। तो 1 नंबर कट जाता है ये क्या होगा माइनस होगा। अरे इसको -1 नहीं लिखना है ये माइनस दिखा रहा है कि 1 नंबर क्या होता है कट जाता है। 1 सवाल के लिए 1 नंबर 2 सवाल के लिए 2 नंबर। ये नहीं कि यहाँ पर -1 लिखेंगे 1 नंबर काट लिया जाता है 1 नेगेटिव हो जाता है। ठीक है क्या लिखा हुआ है क्या यहाँ लिखा हुआ है काट दिया जाता है सो लिखा हुआ है नहीं दिया जाता है। लिखा हुआ है कि घटा दिया जाता है 1 नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो भाई तो यहाँ पर है -1 मैं समझना है कि 1 नंबर क्या होता है माइनस हो जाता है। प्रत्येक के सवाल के लिए 1 गलती हुआ तो 1 नंबर घटेगा 2 सवाल गलती हुआ तो 2 नंबर कटेगा। वही लिखा हुआ -1 प्रति सवाल -1 नंबर होगा। ठीक है तो 100 - x होगा इतना गलती किया है 1 से गुना कीजिए इतना क्या होगा इसमें माइनस होगा तब जाकर फाइनल आंसर कितना प्राप्त होगा 260। तो बहुत लोग इसमें -1 लिखे हैं क्या लिखे -1 आप ही माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा तो आपका तो गलत आ जाएगा। ये कितना है x 4x 1 से गुना करेंगे तो ये आएगा माइनस प्लस बराबर 260 4x और 1x 5x माइनस के प्लस 360 5 7 35 कितना चाहिएगा 1 5 दूनी 10 x बराबर 72। क्या पूछा गया है सही उत्तर कितना है सही उत्तर कितना है x और x समान कितना 72। समझ आए सबको। आगे बोलता है गलती के लिए तो 100 - 72 कितना 28। क्या 28 भी दिया हुआ ऑप्शन में 28 भी दिया ऑप्शन में। एक परीक्षार्थी ने 250 प्रश्नों के उत्तर दिए। कितने प्रश्नों के 250 प्रश्नों के। प्रत्येक सही उत्तर पर उसको 2 अंक प्राप्त होते हैं परंतु एक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि उसने 20% प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हो तो उसे कुल कितने अंक मिलेंगे। इससे पहले सवाल में कुल अंक दिया जाता था पूछा जाता था कि सही कितना किया। अब दे दिया है कितना सही किया या कितना गलती किया। क्या दे दिया है गलती दे दिया है। इसके हिसाब से इसके मदद से आप सही का निकाल सकते हैं और जब सही या गलत निकल जाएगा तो कुल नंबर भी निकाल सकते हैं। कितना प्रश्न है जी 250 प्रश्न और 250 प्रश्न में से गलती कितना किया 20% गलत किया है। तो बताइए 250 का 20% 250 का 20% कितना होगा 20 पचे 100 ये 5 पचे 25 कितना 50। क्या निकला गलत कितना किया है 50। तो आप लोग बताइए सही कितना किया होगा 200। 250 में 50 गलती किया सही कितना किया 200। प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना नंबर दिया जाता है 2 अंक। 1 सवाल सही करेगा तो 2 नंबर तो 200 सवाल सही करेगा तो 400 नहीं होगा गुना कर देंगे। इतना नंबर इसको मिल रहा था लेकिन 50 क्या कर दिया है गलत कर दिया है। अब प्रत्येक गलती के लिए 1 अंक काट लिया जाता है
तो एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर कटेगा, तो 50 को सवाल गलती किया है तो कितना नंबर कटेगा? 50 नंबर कटेगा। और 50 नंबर इसमें क्या होगा? घटेगा। तो घट के जो आएगा वही ना फाइनल आंसर आएगा। कितना 100? 400। 400 में जाएगा 50, कितना? 350। फाइनल आंसर कितना आएगा? 350 आएगा। फाइनल आंसर 350 आएगा। गलती दे दिया था कि 20% गलती कर रहा है, तो 250 को 20% कितना हो जाएगा? 50। 250 प्रश्न था, उसमें से 200 सही किया, 50 गलती किया। 50 गलती था, 250 में 50 निकाल देंगे, 200 बचेगा। 200 सही किया है, 50 गलती किया है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 नंबर मिल रहा है। तो 200 सवाल सही किया है तो कितना नंबर मिलेगा? 400। और एक सवाल गलती के लिए 1 नंबर काट लिया जाता है। 50 सवाल गलती किया है, 50 नंबर कटेगा। तो बताइए 400 में जाएगा 50 तो कितना होगा? 350 नंबर प्राप्त होगा। कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? गडेरिया मतलब जो मवेशी को चराता है, गाय बैल बकरी कुछ भी चराता है उसे कहते हैं गडेरिया। ठीक है, चरवाहा अपनी भेड़ें चरा रहा है। यदि जमीन पर कुल 230 पैर है, 230 पैर है तो सिर्फ है भेड़ का नहीं, भेड़ का भी और गडेरिया के मतलब मनुष्य का भी। ठीक है, सभी का पैर का गिनती किया गया। वो जमीन पर कुल कितना पैर है? 230 पैर है। तथा उनके सिरों की संख्या, गडेरिया और भेड़ दोनों के सिरों की संख्या कितना है? 60 है। तो पूछा जा रहा है भेड़ों की संख्या कितनी है, उसमें से कितने भेड़ है? कुछ गडेरिया है और कुछ भेड़े हैं, और उसमें से कितना भेड़ है ये पूछा गया है। पहले बताइए कि भेड़ का कितना पैर होता है? ये पता है ना। तो इस टाइप का सवाल में ये पता होना चाहिए कि किस जीव जंतु का कितना कितना पैर होता है। जैसे मनुष्य का होता है किसी किसी का, सभी का 2 होता है। और भेड़ का, बैल का, गाय का, ये सब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पक्षी का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, बत्तख का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इतना जानकारी है ना? हाँ, तब बन जाएगा सवाल। देखिए इधर 230 पैर है तथा उनके सिरों कुल संख्या 60 है। भेड़ों की संख्या क्या है? मान लेते हैं भेड़ों की संख्या x है। कितना मान लिए? x है। और गडेरिया का संख्या y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। y मान लेते हैं कि भेड़ की संख्या x है और गडेरिया संख्या y है। बताइए अगर एक भेड़ होता और एक गडेरिया होता तो माथा कितना होता? 2 होता। अगर 2 भेड़ होता और 3 गडेरिया होता तो कुल माथा कितना? 5। मतलब ये बता देगा कुल संख्या, भेड़ों की संख्या और गडेरिया की संख्या जोड़ देंगे, वो जो सिरों की संख्या है वो हो जाएगा दोनों को मिलाकर के कुल संख्या। तो बताइए सभी लोग, सभी का माथा एक ही होगा, फिर कितना होगा? सभी का 1 होगा। तो अगर x भेड़ है तो x माथा होगा, x भेड़ है तो कितना सिर होगा? 1 सिर होगा। y गडेरिया है तो बताइए y सिर होगा। और दोनों मिलाकर के भेड़ और गडेरिया का कुल सिरों की संख्या x प्लस y हो जाएगा। और x प्लस y का दिया हुआ कितना? 60 दिया हुआ सिरों कुल संख्या दोनों को मिला करके। ठीक है, यहाँ तक। और आगे क्या दिया हुआ है? पैरों की संख्या। ये बताइए भेड़ का, एक भेड़ का कितना पैर? 4 पैर। 2 भेड़ का 8 पैर होगा ना। x भेड़ का कितना? 4x। कितना x है? 4x। अगर एक भेड़ है नहीं 4 पैर एक भेड़ का, तो बताइए एक भेड़ का कितना पैर होता है? 4 पैर। तो 2 भेड़ का कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। 3 भेड़ का कितना होगा? 3 चौके 12। तो 4 4 हर जगह है कि नहीं? ये संख्या ना बदल रहा है। इस संख्या जगह अगर x होगा तो कितना x होगा? 4x। समझ में आया? उसी तरह से गडेरिया का, एक गडेरिया कितना पैर? 2 पैर। 2 पैर तो y गडेरिया है तो कितना पैर? 2y। और दोनों मिला देंगे तो भेड़ और गडेरिया का कुल पैरों की संख्या कितना दिया है? 230।
पूछा गया है भेड़ों की संख्या, भेड़ की संख्या क्या माने है x, तो x का मान निकालना है और x बता देगा भेड़ों की संख्या। तो x का मान निकालिए, x का मान निकालना है, y का मान बराबर कीजिए, y का मान बराबर कीजिए। बताइए y का मान बराबर कर रहे हैं, यहाँ कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 यहाँ से गुना कर दीजिए, यहाँ कितना है 2, 2 यहाँ से गुना कर दीजिए, अपोजिट से गुना करना है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 से गुना किए, यहाँ कितना गुना है 2 है, 2 इससे गुना कीजिए अपोजिट से। अब गुना करेंगे तो y का मान क्या होगा बराबर, तो x का मान बचेगा, 2 से गुना होगा कितना x, 2x प्लस 2y, 60 दूनी 120, 1 से गुना करेंगे तो ही आएगा 4x प्लस 2y बराबर 230। बोलिए यहाँ घटा देंगे, समीकरण 2 को 1 में घटा देंगे, जब घटा देंगे तो नीचे का साइन क्या होगा चेंज होगा, अगर माइनस आता तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस का माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, आता देखिए यहाँ पर माइनस 4x में जाएगा 2x, माइनस 2x कितना x है माइनस 2x, ये प्लस है माइनस कैंसिल, ये साइन हो गया। अब देखिए माइनस 230 में जाएगा माइनस 120, माइनस 110, ये जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 2 पचे 10, 2 पचे 10, एक समान 55। ये पूछा गया भेड़ों की संख्या, तो भेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा 55, यही होगा भेड़ों की संख्या। अगर पूछता गधे की संख्या कितना है, किस समान निकालते हैं y का, y का। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर, ये हो गया पहला मेथड। सेकेंड मेथड सबको अपनाना है। सेकेंड मेथड, जब दिमाग ना काम करे तो ये मेथड से अपनाइएगा, जब आपका दिमाग ठीक ठाक हो जाएगा, प्रैक्टिस अच्छा से कर लीजिएगा, तो सेकेंड मेथड अपनाइएगा। देखिए क्या है, सो जो पैर की संख्या दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, कितना दिया हुआ है 230, इसमें माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, देखिए क्या माइनस करेंगे, किसकी संख्या पूछा है, भेड़ों की संख्या पूछा है, किसकी संख्या, भेड़ों की संख्या पूछा है। तो बताइए इसके साथ क्या है, गलेरिया है, जिसका नहीं पूछा जाएगा उसके पैरों की संख्या घटा देंगे, जिसका नहीं पूछा जाएगा उसके पैरों की संख्या घटा देंगे। ठीक है, जिसका नहीं पूछा जाएगा उसके पैरों की संख्या घटा देंगे। किसमें घटाएंगे, पैरों की संख्या में, 230 है। बताइए इसमें गड़रिया कितना होता है, गड़रिया का 2 होता है, गड़रिया कितना होता है 2 होता है। यहाँ पूछा किससे गया है, भेड़ का चाहिए, यहाँ भेड़ क्या, भेड़ का संख्या पूछा गया है, किसे घटाएंगे गड़रिया का, ये गड़रिया कितना पैर 2 पैर, और इस 2 से गुना करेंगे सिरों की संख्या में, किसमें गुना करेंगे सिरों की संख्या में, किसमें गुना करेंगे सिरों की संख्या में। जो नहीं पूछा जाएगा उसका एक का कितना पैर होता है, उस पैरों की संख्या से सिरों की संख्या से क्या करेंगे गुना करेंगे। बताइए 2 गुने 60 कितना 120, लिख लेंगे। ये समझ में आया क्या घटाना है, सो जो पूछा जाएगा उसको छोड़ करके, और उसका एक का कितना पैर होता है उससे पैरों की संख्या से गुना करेंगे, किसमें सिरों की संख्या। घटा दिए, एक गड़रिया का 2 पैर, सिरों की संख्या 60, 2 गुने 60 कितना 120, अंतर बटे बटे अंतर लिखेंगे, अंतर ये भेड़ का कितना पैर 4, गड़रिया कितना 2, 4 में 2 जाएगा तो 2 होगा, अंतर यहां लिखाएगा। अगर बाय चांस किसी का 3 पैर होता है और किसी का 2 पैर रहेगा तो 3 में 2 जाएगा तो 1 होगा। ठीक है, यहां पर लिखाएगा एक जो लिखा रहेगा, 2 संख्या दिया रहेगा, 2 अलग अलग जीव जंतु दिया रहेगा, उसके पैरों की संख्या का अंतर लेना है। इसका कितना 4, गड़रिया का 2, तो 4 में 2 जाएगा तो 2। ठीक है, यहां तक घटाइए, 2 से 30 हो जाएगा 120, 110 बटे 2 कितना आएगा 55, ये निकल जाएगा भेड़ की संख्या। क्या निकलेगा, भेड़ की संख्या। कितना लाइन में, 2 लाइन में हो जाएगा कि नहीं, फिर समझना इसको। पहला काम क्या करना है, पैरों की संख्या लिखना है, माइनस जिसका नहीं पूछा जा रहा है उसका पैर लेना है 1 का, और उस 1 का पैर को संख्या गुना करेंगे सिरों की संख्या से। गड़रिया का नहीं पूछा गया है, ये गड़रिया का 2 पैर, सिरों संख्या 60, 60 दूनी
120। अंतर इसका 4 पैर इसका 2 पैर, अंतर 4 में 2 जाएगा तो 2, 2 से 30 हो जाएगा 120, 110 बटे 2, कितना बार में 55 बार में। ये निकल जाएगा भेड़ की संख्या। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। यहाँ पर अंतर लेना है। कभी कभी क्या होगा, ये ज्यादा आएगा और ये कम आएगा, तो माइनस में नहीं लेना है, सिर्फ अंतर लेना है। मान के चलते हैं 120 है, यहाँ आ गया 230, ठीक है, तो अंतर से लेना है 110। ये नहीं कि माइनस का मान बड़ा है तो माइनस लिख देंगे, सो समझ आया? माइनस नहीं लेना है। आगे सवाल में मिलेगा क्या चीज माइनस मिलेगा, देखेंगे। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है, उनके सिरों कुल संख्या 35, पैरों कुल संख्या 90, तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या क्या ढूंढना है, क्या क्या जानना है इसमें? किसका कितना पैर होता है, कौन कौन है ये यहाँ पर? तोता है, तोता कितना पैर? 2 पैर। नीचे क्या है? बकरियां है, बकरियां कितना पैर? 4 पैर है। किसका पूछा गया है? तोतों की संख्या पूछा गया है। यहाँ पर शुरुआत में क्या लिखते हैं? पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है? 90। किसका पूछा गया है? तोतों की संख्या। किसका नहीं पूछा गया है? बकरियां की संख्या। बकरियां के पैरों की संख्या घटाएंगे। एक बकरी कितना पैर? 4 पैर, और उस 4 से गुना करेंगे किसमें? सिरों की कुल संख्या में। किसमें गुना करेंगे? सिरों की कुल संख्या में। और यहाँ भाग देंगे किसे? अंतर से। बकरी का कितना पैर? 4 पैर। तोता कितना पैर? 2 पैर। 4 में 2 जाएगा तो 2 होगा। इधर देखेंगे 90 माइनस 4 पचे 20, 4 तिया 12 और 2 14 बटे 2, 114 में जाएगा 90, 50 होगा। और 50 बटे 2 मतलब 25। यहाँ पर साइन माइनस का नहीं लेंगे, बोले थे ना, सिर्फ क्या लेंगे? अंतर लेंगे। तो 50 बटे 2 कितना? 25। बताइए किसका संख्या निकला? तोते की संख्या। तोते की संख्या। ठीक है यहाँ तक? अगर पूछता बकरी की संख्या तो किस तरह से बनाएंगे? अगर पूछता बकरी की संख्या किस तरह से बनाएंगे? क्या ये पैरों की संख्या लेंगे? अगर बकरी संख्या पूछ रहा है मैं तो संख्या को घटाएंगे। तोता कितना पैर? 2 पैर। और सिरों संख्या कितना? 35, 35 दूनी 70 बटे 2, क्या हो जाएगा? 20 बटे 2 बटे 2 बराबर 10 हो जाएगा। ये किसका निकल गया? बकरी का। ये निकल गया बकरी का संख्या। बताइए 25 निकला तो संख्या, 10 निकला है बकरी संख्या, तो सिरों कुल संख्या कितना होना चाहिए? 35। 25 और 10 कितना? 35। नहीं है? अरे पूछा दोनों का तो दोनों को निकाल देंगे। क्या दोनों का निकालना जरूरी है क्या? एक का निकाल करके सिरों की संख्या में घटा देंगे। अरे सिरों कुल संख्या मतलब दोनों मिला के कितना? 35। एक का निकला संख्या कितना? 25, तो 35 जाएगा 25 से कितना? 10 चल जाएगा ना? किसे पूछा गया? तोतों की संख्या। तोतों की संख्या x मान लेते हैं, अब बकरी संख्या y मान लेते हैं। यहाँ तक? तीनों की कुल संख्या a, तोतों की संख्या x, बकरी संख्या y, यही हो गया सिरों की कुल संख्या। जोड़ देंगे तो, और सिरों कुल संख्या कितना दिया हुआ है? 35। एक क्या दिया हुआ है? पैरों की कुल संख्या। एक तोता कितना पैर? 2 पैर, तो x तोता है तो कितना x? 2x। एक बकरी का 4 पैर, तो y बकरी का 4y, दोनों मिला कितना? 90। किसका पूछा गया है? x का मान। x का मान पूछा गया है, किसका मान बराबर करेंगे? y का। ये 4 है तो 4 यहाँ से, यहाँ इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या? 1, 4 से गुना करेंगे तो 4x, 4y, 4 पचे 20, 4 तिया 12, 2 14, 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा। ठीक है? घटाएंगे तो देखिए तो प्लस माइनस कैंसिल, 4x में जाएगा 2x, 2x 0, 14 में जाएगा तो 5 हो जाएगा।
एक कट जाएगा कितना बार में? 25 बार में। 25 आया था। दोनों मेथड से इसलिए बोले कि कभी अगर दिमाग ना काम करे कि क्या घटाना है क्या अंतर लेना है तो ये तो काम करेगा, इसलिए बोले कि ये मेथड को भी रखिए। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों कुल संख्या 24 और पैरों कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बगुला कितना पैर? 2 पैर। ठीक है, बताइए यहाँ पर कुल संख्या कितना? पैरों कुल संख्या 60। शॉर्ट मेथड में पैरों की संख्या घटाते हैं कि नहीं? किसका पूछा गया है? बगुले का। किसे घटाना है? कुत्ता का। कुत्ता के कितना पैर? 4। तो 4 है, सिरों की संख्या कितना है? 24। 24 गुने 4 कितना? 96। इन करते हैं बटे अंतर, कुत्ता का 4 पैर बगुला का 2 पैर, अंतर 2 का। 96 जाएगा 60। 36 बटे 2 कितना? 18। ये निकल गया बगुला की संख्या। हो जाएगा लॉन्ग मेथड में। मान लेते हैं बगुला का संख्या x, बगुला का x और कुत्ता का y, कुत्ता का y। तो x प्लस y ये हो जाएगा बगुला और कुत्ता की संख्या। यही संख्या बताएगा सिरों की संख्या कितना जी? 24। बगुला कितना पैर? 2 पैर, तो 2 से गुना करेंगे। कुत्ता का 4 पैर, तो 4 से गुना करेंगे। और यह है कितना? 60। बताइए किसका मान बराबर करेंगे? y का, क्योंकि x मान चाहिए बगुला का चाहिए, तो y का मान बराबर कीजिए। 4 है, 4 यहाँ से गुना करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से गुना करेंगे। 4 से गुना करेंगे तो 4x, ये कितना y? 4y। 24 चौके 96। 1 से गुना करेंगे तो 2x, ये कितना? 4y बराबर 60। बताइए 1 2 को 1 में घटा देंगे, नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल। 4x में 2x, 2x क्या में जाएगा? 60। 36 कितना बार में? 18 बार में। x बराबर 18 आ गया। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। यदि कुल 90 सिर है तथा 224 पैर है तो कबूतरों की कुल संख्या क्या होगा? कबूतर की कुल संख्या पूछा गया है। कबूतर कितना पैर? 2। और चूहा का 4 पैर पूछा गया है कबूतर का। कहाँ स्टार्ट करते हैं? पैर से। पैर में संख्या कितना दिया हुआ है? 224 माइनस कबूतर का पूछा है, घटाना पड़ेगा चूहा का, और एक चूहा का 4 पैर, और उस 4 से गुना करेंगे सिरों की संख्या में। 90 गुने 4 360। अंतर यहाँ पर चूहे का 4 और कबूतर का 2। 4 में 2 जाएगा तो 2। 10 में 4 जाएगा तो 6। 5 में 2 जाएगा तो 3, और 3 में 2 जाएगा तो 1। क्या हो जाएगा? नहीं होगा बटे 2 कितना? 2 छक्के 12, 2 8 16। कितना संख्या? 68। कबूतर की संख्या 68। लॉन्ग मेथड से कबूतर की संख्या x और चूहे की संख्या y। एक कबूतर नहीं, कबूतर और चूहा की कुल संख्या x प्लस y, और वही कुल संख्या बताएगा कुल सिरों की संख्या कितना? 90। बताइए कबूतर के कितना पैर? 2 पैर, और चूहा का 4 पैर। 4y बराबर 224। ठीक है यहाँ तक? आगे देखिए किसका मान निकालना है? कबूतर का। तो चूहा का मान बराबर करना पड़ेगा। ये 4 है, 4 यहाँ से, यहाँ कुछ है तो 1 है, 4 से गुना करेंगे तो 4x प्लस 4y बराबर 9 चौके 36। 1 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 4y बराबर 224। ठीक है, घटाएंगे समीकरण 2 को 1 में, जब घटाएंगे तो प्लस माइनस कैंसिल,
4x में जाएगा 2x, 2x, 10 में 4 6, 5 में 2 3, 3 में 2 1, 2 2 छके 12, 2 8 16, x बराबर 68। ठीक है यहाँ तक। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 और मस्तकों की संख्या 48। मस्तक मतलब क्या हो गया? सिर। बताइए पैरों की संख्या कितना? 140। इसमें घटाएंगे। किसका पूछा गया है? मुर्गियों की संख्या को, मुर्गी संख्या पूछा गया है। तो क्या है? गाय है। एक गाय का 4 पैर और 4 से गुना करेंगे मस्तक की संख्या में। बताइए 4 8 32, 4 16 और 3 19, कितना हो जाएगा? 192। गाय का 4 पैर, मुर्गी का 2 पैर, 4 में 2 जाएगा तो 2। जिसका नहीं निकालना होता है उसका कितना पैर होता है, उसका कितना पैर होता है, उस पैरों की संख्या से एक का पैरों की संख्या से सिरों की संख्या में क्या करेंगे? गुना करेंगे और क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है। 192 जाएगा 140, कितना? 52/2, कितना? 26। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। माइनस नहीं लेना है, सिर्फ अंतर लेना है। मुर्गी की संख्या मान लेते हैं x और गाय की संख्या मान लेते हैं y। एक मुर्गी का 2 पैर, x मुर्गी का कितना पैर? 2x। पहले संख्या निकाल लेते हैं, सिरों की संख्या। इसमें x सिर और इसमें y सिर और दोनों मिला के कितना? 48। इसका 2 पैर तो 2x, इसका एक गाय का 4 पैर तो 4y, कुल पैरों की संख्या 4y गाय का और सभी मिलाकर के 140। किसका मान बराबर करना है? x का मान निकालना है, y का मान बराबर। यहाँ 4 है तो 4 यहाँ से, 1 है तो 1 यहाँ से, 4 से गुना करेंगे तो 4x, 4y, 4 8 32, 4 16 और 3 19, 1 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 4y बराबर 140। घटेगा 2 घटाएंगे 1 में। बताइए यहाँ पर कितना है? x 2x, प्लस माइनस कैंसिल, ये 2 9 में 4 5, ये कितना? 26। x बराबर 26, यही निकला था यहाँ पर, x बराबर 26। चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू है। पेंगुइन समझता है? पेंगुइन एक पक्षी है, अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, पक्षी है और पक्षी का 2 पैर, ये उड़ नहीं सकता है पक्षी। और ध्रुवीय भालू है, ये ध्रुवीय भालू भी अंटार्कटिका में पाया जाएगा। ठीक है, ठंडे प्रदेश में। उन दोनों के सिरों की कुल संख्या कितना है? 60 है और पैरों कुल संख्या 160 है। चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालू है? बताइए सेकंड मेथड में क्या बताए थे? पैरों की संख्या माइनस किसका पूछा गया है? भालू का। अब भालू का 4 पैर, तो मतलब यहाँ पर घटाना है किसका? पेंगुइन का। पेंगुइन कितना पैर? 2 पैर। 2 से गुना करेंगे किससे? सिरों की संख्या से, है ना जाएगा। और बटे अंतर, 4 भालू का 4 पैर और पेंगुइन का 2 पैर, 4 में 2 जाएगा तो 2। 160 में जाएगा 120, 60 दूनी 120, 160 में जाएगा 120, कितना? 40, 40/2 कितना? 20। ठीक है, कोई दिक्कत है? एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि मुर्गियां और गायों की सिरों कुल संख्या 50 है और मुर्गी और गायों के पैरों की संख्या 142 है, तो गायों की संख्या कितनी है? कितना जी पैरों की संख्या? 142। किसका पूछा गया है? गाय का। तो किसका घटाना है? मुर्गी का। एक मुर्गी का 2 पैर, सिरों की संख्या कितना है? 50, गुना कर देंगे और यहाँ क्या होगा? माइनस का साइन। अंतर 4 पैर गाय का, मुर्गी का 2 पैर, कितना हो जाएगा? 2। 142 में जाएगा 50 दूनी 100, कितना आएगा? 42। तो 142 में 100 घटेगा तो 42, कितना? 21।
ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। क्या बोल रहा है? भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या, सिरों की संख्या, तो सिरों की संख्या क्या होगा? सिरों की संख्या क्या होगा? भैंस और बतख की सिरों की संख्या क्या होगा? भैंस का मान लेते हैं संख्या x, तो सिर भी कितना होगा? सिर भी कितना होगा? x होगा ना। और जितना संख्या उतना सिर। बतख का संख्या y, तो सिरों की संख्या y, तो कुल सिरों की संख्या x प्लस y। क्या कोई दिक्कत? एक समूह में सिरों की संख्या के कितना गुना? 2 गुना। सिरों की संख्या कितना गुना? 2 गुना से 24 अधिक। 2 गुना से 24 अधिक क्या है? पैर है। ये पैरों की संख्या। पैरों की संख्या कितना है? पैरों की संख्या कितना है? जितना सिर है उसका 2 गुना कीजिए और उसमें 24 जोड़ दीजिए, तब आएगा बराबर। किसके बराबर? पैरों की संख्या के बराबर। अब पैरों की संख्या है कितना? ax किसके माने थे? भैंस का। और y किसके माने थे? बतख का। एक भैंस से कितना पैर? 4, तो 4x होगा। कुल पैरों की संख्या भैंसों कितना होगा? 4x। एक बतख के कितना? 2 पैर। संख्या कितना है? y, तो कुल कितना पैर? 2y। और दोनों को जोड़ देंगे तो कुल पैरों की संख्या निकल गया। तो ये पैरों की संख्या है कितना? कितना है? सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है। देखिए बाबू, ये सिरों की संख्या हो गया और ये हो गया पैरों की संख्या। लिख रहा है यहाँ पर एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुना से भी 24 अधिक पैर है। ये 24 जो है, ये पैर जो है वह कितना अधिक क्या है? कितना है? सिरों की संख्या का 2 गुना से 24 अधिक है। ये ना अधिक है? कितना अधिक है? 2 गुना से 24 अधिक है। तो जब बराबर करेंगे तो 2 इससे गुना करेंगे और 24 इसमें जोड़ देंगे जो कम है। तभी बताए थे इस टाइप का। ठीक है, तो हो गया बराबर। तो यहाँ पूछा गया है भैंसों की संख्या क्या है। अब भैंसों की संख्या क्या माने है? क्या माने है? x माने है ना। x का मान निकालना है। बताइए कितना x? 2x। कितना y? 2y प्लस 24 बराबर 4x प्लस 2y। बोलिए ये प्लस 2y उधर जाएगा तो माइनस 2y, 2y में जाएगा 2y कितना? 0, इसलिए यहीं पर काट देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अरे प्लस हो जाकर माइनस होगा जी, तो 2y में जाएगा 2y में 2y चला जाएगा, क्या 0 होगा? 2y प्लस ये प्लस हो जाके माइनस, नहीं कटेगा? ठीक है, इधर ये प्लस जाके माइनस 4x में जाएगा 2x। अरे 4x है, ये 2x प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, कितना होगा? 2x। कितना? 24। बताइए कितना बार में? 12 बार में। x बराबर 12। x क्या माने थे? भैंस की संख्या, तो x बराबर 12 हो जाएगा। कि पैर ज्यादा था। कौन ज्यादा है? पैर। तो पैर ज्यादा है तो बराबर करने के लिए जो जितना ज्यादा है वो सब काम करेंगे सिरों में। ये कितना अधिक है? सिरों की संख्या का 2 गुना से 24 अधिक है, तो 2 इसमें गुना कर दिए, 24 जोड़ दिए। ठीक है, हो जाएगा बराबर। कुछ संख्या में घोड़े और उतना ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। जितना घोड़े हैं उतना ही आदमी है, कहीं जा रहे हैं। आगे आधे मालिक, जो घोड़े के साथ जो घोड़े के मालिक होंगे, आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे हैं। आधा मालिक मतलब जितना आदमी है उसमें से आधा क्या है? घोड़े पर बैठा हुआ है। आप बताइए, नीचे जब देखा जाएगा पैर धरती पर सटा हुआ, उसमें से क्या आधे लोगों का पैर दिखाई देगा? क्या नहीं, जमीन पर सटा नहीं है, जमीन पर पैर नहीं है। कितने लोगों का है? आधे आदमी का। और घोड़े तो पूरा होगा ना। आगे चलते हैं। जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं, मतलब घोड़े का नेतृत्व करते करते साथ साथ चल रहे हैं, जमीन पर ही चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70, टांग मतलब पैर, पैरों की संख्या कितना है? 70। बताइए
क्या जो जमीन से ऊपर मतलब घोड़े पर जो आदमी बैठा हुआ है, क्या उसका पैर का गिनती हुआ है? क्या नहीं गिनती हुआ है? नहीं गिनती हुआ है। उसको छोड़ करके एक पैरों की संख्या कितना है? 70। तो बताइए घोड़े कितने हैं? घोड़े मान लेते हैं एक्स होगा। कितना होगा? एक्स। आदमी कितना होगा? एक्स। ये दोनों बराबर है ना? जितना संख्या में घोड़े हैं उतने संख्या में आदमी है, तो घोड़े संख्या एक्स मानेंगे तो आदमी संख्या एक्स मानेंगे। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है यहां तक? अब आगे देखिए, यहां पर क्या सिरों की संख्या दिया है? क्या कुछ नहीं दिया है। किसकी संख्या दिया है? पैरों की संख्या। तो पैर की संख्या निकालेंगे। ये है घोड़ा, ये है घोड़ा, ठीक है, और ये है आदमी। दोनों संख्या बराबर है। बताइए यहां पैरों की संख्या दिया है 70। एक घोड़ा कितना पैर? 4 पैर। एक घोड़े का 4 पैर, तो एक्स घोड़ा है तो कितना पैर? 4x हो जाएगा। बताइए अब पैरों की संख्या गिन रहे हैं, आधा आदमी तो घोड़े के ऊपर है, तो बचा कितना? x/2। आधे ने आदमी संख्या कितना था? x। आधा आदमी घोड़े के ऊपर है, तो क्या वो आधा आदमी का पैरों गिनती होगा? नहीं होगा। तो आधा आदमी का जितना आदमी संख्या है उसका आधा कर दिए। x था x/2 हो जाएगा। ये इतने आदमी का पैरों की संख्या गिनती होगा। और एक आदमी कितना पैर? 2 पैर। तो बताइए इतना आदमी है, इसमें किससे गुना कर देंगे? 2 से। तो क्या जो आदमी धरती पर चल रहा है उसके पैरों की संख्या निकल जाएगा? मान लेते हैं 10 आदमी होगा और आधा आदमी घोड़े पर है, तो बताइए आधा कितना बचा? 5। अब ये पांचों का कुल पैरों की संख्या कितना होगा? 5 दूनी 10 इनकी है। तो संख्या कितना था? x। 2 से डिवाइड कर दिए तो इतना संख्या हो गया आदमी का, और उसमें से जितना बचा हुआ है, जितना साथ साथ चल रहा है, आधा आदमी मतलब आधा शरीर नहीं, मतलब जितना संख्या था उसका आधा, उसमें से कुल आदमी के पैरों की संख्या इतना हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया घोड़े का कुल संख्या, ये घोड़े का कुल पैरों की संख्या, और ये हो गया आदमी के कुल पैरों की संख्या जितना जमीन पर चल रहा था। और दोनों मिलाकर के कितना है? कितना है? 70। समझ में आया? ये पूरा x क्यों नहीं लिए? पूरा x इसलिए नहीं लिए क्योंकि आधा आदमी घोड़े के ऊपर है और आधा जमीन के साथ चल रहे हैं, जमीन पर चल रहे हैं। ठीक है यहां तक? आगे देखिए, 2 से 2 कैंसिल, 4x और 1x, 5x बराबर 70। 1 कटेगा, 14 25 70, x बराबर 14। पूछा क्या गया है? घोड़े कितने हैं? घोड़े संख्या कितना माने थे? x, और x बराबर कितना गया है? 14। अब पूछता कि आदमी संख्या कितना था? 14 हो जाएगा। पूछता कि कितने आदमी जमीन पर चल रहे थे? 7 आदमी। कितने आदमी घोड़े के ऊपर चल रहे थे? 7 हो जाएंगे। 3 तरह सवाल पूछा जा सकता है, तीनों के आंसर जवाब दे सकते हैं। भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर है। भेड़ तथा गड़ेरियों के समूह में, एक समूह में कितना पैर है? 16 पैर है। आगे, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, जितना सिर है उससे 10 अधिक है। तो बताइए सभी लोग, 16 पैर है, जो सिरों की संख्या से कितना अधिक है? 10। इसका मतलब है कि सिरों की संख्या कितना होगा? 6। तब ने 10 अधिक है? नहीं समझ में आया? अरे सिर की संख्या कितना लेंगे? 10 है, अधिक है तो 10 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 6। तो 6 होगा सिरों की संख्या। तो बताइए अब सिरों की संख्या 6 है और पैरों की संख्या 16 है, कितना अधिक है जी? 10 है। तो वही तो बोल रहा है कि भेड़ तथा गड़ियों के समूह में 16 पैर है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। तो सिर की संख्या 6 लेंगे तब में 10 अधिक होगा। 10 घटा दीजिए, निकल जाएगा, सिरों की संख्या निकल जाएगा। सबको समझ में आया? सिरों की संख्या कितना हो गया? 6। और 6 से कितना अधिक है? सिर की संख्या से कितना अधिक है? पैरों की संख्या 10। वही तो लिखा हुआ है 16 पैर है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। ठीक है यहां तक? तो निकल गया आपका, सिरों की संख्या निकल गया 6, पैरों की संख्या 16। क्या पूछा गया है? पैरों की संख्या, पैर संख्या क्या है? पैर कितना है? 16।
किसका पूछा गया है? भेड़ का। किसका घटाना है? गडरिया का। कितना? 2। गडरिया फिर कितना होगा? 2। और सिर्फ संख्या 6। इन करते हैं, जिसका नहीं निकालना होता है उसका एक लोगों का एक का पेरों संख्या लेते हैं, एक का, और उसमें सिर्फ संख्या से गुना करते हैं बटे अंतर। 4 भेड़, एक भेड़ का पेड़ संख्या 4, गडरिया का 2, 4 में 2 जाएगा तो 2, 16 में जाएगा 12, कितना? 4, 4 बटे 2 कितना आएगा? 2 आएगा। भेड़ों संख्या 2 आ जाएगा। क्या सी की संख्या निकाल लिए थे? पहले की संख्या निकाल दिया हुआ था। एक संख्या में 3 से गुना करके उसमें से 10 घटाया जाता है। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है तो अंत में 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए तो कोई संख्या है x, इसमें किससे गुना किया जाता है? 3 से गुना किया जाता है। गुना करके उसमें से 10 घटाया जाता है, 10 घटाया जाता है, 10 घटा दिए। प्राप्त परिणाम में ये परिणाम जो प्राप्त हुआ, इस प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है। इस प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है। ठीक है, भाग दी जाती है। अंत में कितना प्राप्त होता है? 5। भाग देने के बाद ये आता है 5 के बराबर। जैसे यहाँ पर 35 है, ये 7 है, बताइए कितना बन गया? 5 बन गया कि नहीं गया? वही भागफल आया है 5। तो पूछा गया है वह संख्या क्या है? संख्या क्या माने हैं? x। x का मान निकालना है। कितना x? -10। 3 से गुना हो जाएगा, 7 पचे 35, माइनस हो जाएगा प्लस, 35 + 10 45, 3 एकम 3, 3 पचे 15, x बराबर 15। संख्या कितना? 15 हो जाएगा। संख्या हो जाएगा 15। तो दिक्कत है क्या? एक संख्या में 3 से गुना करके, कोई संख्या x, उसमें किससे गुना करके? 3 से। 3 से गुना करके उसमें 10 से घटाया जाता है, 10 घटा दिए। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, ये पूरा परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, तो अंत में कितना प्राप्त होता है? 5। अंत में 5 प्राप्त होती है। संख्या क्या होगा? x का मान निकालना है। ये 3x - 10, 7 × 35, माइनस हो जाके प्लस, 35 × 10 45, ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 1, 1 और 5 15, 3 पचे 15, x बराबर 15 हो जाएगा। संख्या 15। किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, कोई संख्या x किससे भाग दी जाती है? 6 से भाग दी जाती है। ठीक है, यहां तक। प्राप्त भागफल में, ये प्राप्त भागफल है, भागफल है ना? प्राप्त भागफल में कितना हो जाता है? 5। इसमें 5 जोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए बीच में जोड़ रहे हैं, ना कि x में, बीच में जोड़ रहे हैं। ये क्या है? प्राप्त भागफल। 6 से भाग देंगे, मान लेते 30 ऊपर होगा, नीचे 6 होगा, तो कितना आएगा? 5 आएगा ना? तो ये 5 क्या चाहिए? भागफल है कि नहीं? तो इस प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। पुनः योगफल, ये पूरा योगफल है कि नहीं? ये पुनः, ये क्या है? पूरा योगफल। पुनः योगफल को 9 से भाग दिया जाता है। अब पुनः योगफल को 9 से भाग दिया जाता है, भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है? 1 आता है। भाग देने के बाद 1 आता है, 1 आता है। तो पूछा गया वह संख्या क्या होगा? संख्या x मान पूछा गया है। देखिए सॉल्व करेंगे। x बटे 6 प्लस 5, इधर 9 एकम 9, x बटे 6 प्लस 5 हो जाएगा माइनस, 9 में 5 जाएगा तो 4, x बराबर 6 चौके 24, कितना आया? 24। यही पूछा गया संख्या क्या है, ध्यान दीजिए। किसी संख्या में x में 6 से भाग दिया जाता है, 6 से भाग दी जाती है। प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, 5 जोड़ दिए। पुनः योगफल को, ये पूरा योगफल को 9 से भाग दिया जाता है, 9 से भाग दे दिए। भागफल 1 प्राप्त होता है, भागफल 1 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? संख्या क्या है? x। देखिए ये 9 तिरछा गुना हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? x बटे 6 प्लस 5, 9 एकम 9, ये प्लस हो जाके माइनस, 9 में जाएगा 5 तो कितना? 4, x बटे 6 बराबर 4, ये तिरछा गुना होता है, 6 चौके 24, x बराबर 24 हो जाएगा।
किसी संख्या में 5 से गुना करके 10 से जोड़ा जाए। कोई संख्या में किससे गुना करके 5 से गुना करके कितना जोड़ा जाए 10 जोड़ा जाए। और इससे प्राप्त फल को ये पूरा प्राप्त फल है कि नहीं जो आएगा उसे बोलते हैं प्राप्त फल। फल को 5 से भाग दे करके पूरा में भाग लगाएंगे किसे 5 से भाग दे करके मूल संख्या घटाई जाए। मूल संख्या मतलब कितना x को घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा फिर से समझिए। किसी संख्या में 5 से गुना किया जाए। कोई संख्या x किससे गुना किया जाए 5 से गुना करके 10 से जोड़ा जाए 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल को ये जो परिणाम प्राप्त होगा उसको 5 से भाग दे करके किससे भाग दे करके 5 से भाग दे करके मूल संख्या घटाई जाए। मूल संख्या मतलब x घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा देखते हैं क्या प्राप्त होगा। सॉल्व करते हैं। कितना x 5x प्लस 10। अब इससे नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट क्या होगा 5x गुना हो जाएगा। डायरेक्ट 5x से गुना कर दिए 5 से गुना कर दिए 5x यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस बटे कितना 5 ये माइनस प्लस कैंसिल क्या हो बचेगा 10 नीचे 5 कितना बार में 2 बार में तो क्या प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। किसी संख्या के 8 गुना को कोई संख्या x उसे कितना गुना 8 गुना को 4 से भाग दे करके किस संख्या के 8 गुना को संख्या कितना माने x इसके 8 गुना को किससे भाग दे करके 4 से भाग दे करके मूल संख्या कितना x मूल संख्या के कितना गुना 2 गुना घटाने पर क्या करने पर घटाने पर क्या प्राप्त होगा। कोई संख्या x उसे कितना गुना 8 गुना को 4 से भाग दे करके मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर मूल संख्या मतलब x का कितना गुना 2 गुना क्या करने पर घटाने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए तो 4 दूनी कितना x 2x माइनस 2x माइनस प्लस कैंसिल क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा 0 आएगा। ठीक है ये 4 दूनी 8 2x में जाएगा 2x तो 0 प्राप्त होगा। एक प्राप्त होगा 0। देखिए 2x बटे 2x ये कितना 1 और 2x माइनस 2x बराबर ये सब आता है कि नहीं हाँ ये सब आना चाहिए।